नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फाल्गुन डाबी। आप सभी लोग देख रहे हैं फाल्गुन डाबी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में सबसे पहला सवाल आपके सामने यह है कि आपको अपने जीवन में कौन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपको अपने जीवन में कौन हैरान परेशान कर रहा है। सबसे पहला सवाल, आपको किस बात पर गुस्सा आ रहा है, ये भी सबसे पहला सवाल। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आपको लगता है कि आज का ये वीडियो थोड़ा अटपटा होने वाला है, नहीं, ये वीडियो बिल्कुल इजी, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। आपको चुटकी बजाते हुए मैं आपको ये वीडियो समझा दूंगा और लाइफ का एक नया लेसन दूंगा। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में, आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। और आप सभी लोगों ने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए। व्हाट द रियलिटी ऑफ योर थिंकिंग, आप जो सोचते हैं उसकी रियलिटी क्या है आपके जीवन में। क्या आप ऐसा सोचते हैं जो और कोई लोग सोचते हैं, आप ऐसा ही सोचते हैं जो सामान्य लोग सोचते हैं। मेरे दोस्त, इस दुनिया में कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए, क्योंकि कंपैरिजन है वो इस दुनिया में कहीं है ही नहीं। आप किस चीज़ से कंपेयर कर रहे हो। इस दुनिया में 7.5 बिलियन लोग हैं, हमेशा मान लेते हैं, सभी की फिंगरप्रिंट अलग अलग है। 7.5 बिलियन में से एक व्यक्ति, एक इंसान ऐसा नहीं है जिसकी फिंगरप्रिंट है वो सेम है, सभी की फिंगरप्रिंट अलग अलग है। आपके जीवन में कुछ ऐसी बात होगी, आपके जीवन में कुछ ऐसी खासियत होगी, आपके अंदर कोई एक ऐसी स्किल होगी जो सभी लोगों से डिफरेंट होगी, सभी लोगों से अलग होगी। ऐसे तो नहीं है कि आपके अंदर कोई स्किल ही नहीं है, आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन आपके अंदर सभी लोगों से कुछ न कुछ तो अलग है ही। एक साधु थे, वो अपने शिष्यों को है वो ध्यान सिखा रहे थे। उसमें से एक शिष्य ने प्रश्न किया कि मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तब मुझे बहुत सारी परेशानी होती है, मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तब मेरा ध्यान भंग हो जाता है। फिर साधु ने पूछा कि तुम्हारा किस चीज़ से ध्यान भंग होता है। कि शिष्य कहता है कि मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तो आसपास का वातावरण है उसके कारण मेरा ध्यान भंग हो जाता है। मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तब पवन के कारण मेरा ध्यान भंग हो जाता है, बारिश के कारण मेरा ध्यान भंग हो जाता है, पत्ते झाड़ में से जब गिरते हैं तब मेरा ध्यान भंग हो जाता है। ऐसे ऐसे उसने कारण दिए। ऋषि जी ने, गुरु जी ने उसको ये उपाय दिया कि तू अगले दिन है वो नदी तट पर जा। उसने नदी तट पर जाकर शांत कोने में बैठकर, कोने में के माने कि कोई जगह पर बैठकर उसने 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन ध्यान करा। फिर भी उसको ये समस्या थी कि वो जब ध्यान करने बैठा था उसका ध्यान भंग हो जाता था। वो जब ध्यान करने बैठता था कोई चिड़िया बोलती थी उसका ध्यान भंग हो जाता था, पानी में कुछ आवाज़ आती थी उससे उसका ध्यान भंग हो जाता था। ऐसे ऐसे कारणों की वजह से उसका ध्यान भंग होता जाता था। उसने अपने गुरु को बताया। गुरु ने कहा कि तू एक काम कर, तू एक उपाय ऐसा कर कि तू जो भी चीज़ तेरे का ध्यान भंग करती है तो मुझे कह। उसने तो लिस्ट बना के दिया कि ये चीज़ है मुझे ध्यान भंग करती है। वो जब शिष्य एक दिन ध्यान करने बैठा उसने एक बोट को देखा, बोट में वो बैठ गया और दूर तक चला गया। फिर वो वहाँ जाकर वो ध्यान करता था, उसको बड़ा अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीने तक उसने वहाँ ध्यान किया, उसको बहुत अच्छा लगा। एक दिन क्या हुआ कि सामने से बोट आती हुई दिखाई दी। तब शिष्य चिल्लाने लगा, आग बबूला हो गया कि तुम रोको वरना टकरा जाएगी तो मेरी नाव डूब जाएगी। लेकिन बोट आती ही गई। मेरे दोस्त, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप जब कोई चीज़ करते हो आपको उसमें बार बार डिस्ट्रैक्शन होता है। कोई व्यक्ति आपको डिस्ट्रैक्ट करता है या फिर आपका स्मार्टफोन आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपको गुस्सा तो आता है, ये स्वाभाविक सी बात है। 6 महीने की तपस्या थी लेकिन गुस्से के कारण है वो भंग हो गई। वो जब सामने आती उसको नाव दिखी तब वो चिल्लाने लगा, वो गुस्सा हो गया उसके मालिक पर जो बोट लाता था उसके कारण। अब बोट ला रहा था उसके ऊपर, धीरे धीरे बोट आई और टकरा गई। धीरे धीरे बोट जब बोट टकरा गई, आग बबूला हो गया। गुस्से में आकर उसने 2-4 शब्द भी बोल दिए, श्लोक भी बोल दिए। फिर वो नाव पर गया कि कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है। दोस्त, उसने जब देखा तो नाव पर कोई मौजूद ही नहीं था। पवन के कारण है वो नाव उसके पास है, वो आती गई। सी रियलिटी क्या है, किस बात पर गुस्सा आ रहा है, किस लोगों पर आप विश्वास कर रहे हो। सोचो ना उस बारे में। आपके आसपास के लोग आपको कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, उस पर आप विश्वास कर रहे हो। आपकी डोर है किसके हाथों में है, सोचिए उस बारे में। लोग क्या कहते हैं, डोंट केयर, उसके बारे में मत सोचो। लाइफ इज योर, आपका जीवन है। सो ऐसा काम करो जो आपको पसंद है। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। और आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा।